त्रिपुरा रहस्य में कंपनी के बारे में बहुत बोला है, मतलब वाइस कंपनी लीड यू टू सॉल्यूशन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अपनी कंपनी हम चूज कर सकते हैं। बिल्कुल वही एक चुनाव है जो आपको जी जान से करना चाहिए, जिस पे अड़ जाना चाहिए। मुझे जीवन तो ऐसा लग रहा है कि जो कंपनी मेरे पास है वो नहीं। ऑल हैपन। कंपनी अगर आप चुनना चाहते हैं तो सूत्र बता देता हूँ। ये पूछ लीजिए किसकी संगत में, कंपनी माने संगत, किसकी संगत में मन कैसा हो जाता है, किसकी संगत में परमात्मा की सुध आती है और किसकी संगत में परमात्मा बिल्कुल भूल ही जाता है। किसके साथ बैठ के अगर सत्य का नाम लूंगा तो साथी कहेगा क्या खूब, और किसके साथ बैठूंगा और सत्य वचन बोल दिया तो साथी कहेगा कहीं मुंह मत दिखाना मुझे। यही है चुनाव। जिसके साथ बैठ करके परमात्मा का नाम लेना आसान हो जाता हो बस उसके साथ बैठो, और जिसके साथ बैठ के परमात्मा का नाम लेने के लिए मुंह छुपाना पड़ता हो उसको तुरंत त्याग दो, वो जहर है। नहीं, बट अलग अलग तरह के लोग हैं ना। एक तो चलो बिल्कुल ही मटेरियलिस्टिक हो गए कि जिन्होंने अपना बस कमा रहे हैं, खा रहे हैं, चीज़ें अपनी लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। एक हैं जो रिलीजियस हैं, पूजा भी कर रहे हैं, सब कुछ परमात्मा का नाम भी ले रहे हैं, बट अंदर उनके वही सब है कि ऐसे नहीं तो ऐसे बचा लें, वैसे नहीं तो वैसे बचा लें। मतलब रियल तो फिर वो साधु वाली बात आ जाती है कि जी आचार्य जी हैं या इस तरह के, तो ऐसे लोग तो फिर बहुत ही कम हैं। तब रियल तुम अगर इनके साथ बैठी हो, हाँ तो वो ठीक मुझे है, समझ आ गया। तुम त्रिपुरा रहस्य पढ़ रही हो, हाँ। ठीक है, और ये बोले कि यार ये बंद करो ना, ये लो फिल्म फेयर, तो बात समझ में आ गई ना। हाँ। तो ये कुसंगति कहलाएंगी। और तुम फिल्म फेयर पढ़ रही हो और ये ला के दें कि ये लो, ये त्रिपुरा रहस्य पढ़ लो, तो ये क्या कहलाएंगी? सुसंगति। उसके साथ बैठो जो तुम्हारे जीवन में जरा बोध का, जरा चेतना का, जरा गहराई का संचार करे। उसके साथ मत बैठो कि जिसके साथ तुमने बात करनी शुरू की नहीं और उसने उथली सतही कुत्सित बातें शुरू कर दी कि वो गंदा है, उसकी निंदा कर दी, फलाने को मार देते हैं, फलाने की बेटी भाग गई है और उसके यहाँ पे कबाब बहुत अच्छा बनता है। जो तुम्हारे साथ यही सब बातें करता हो उसकी संगत काहे करते हो? तो ऑनलाइन संगति करनी पड़ेगी। हाँ तो करो। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों घबराते हो? कुछ संगति तो मजबूरी में भी करनी पड़ती है। नहीं, मजबूरी नहीं है, वो वो मजबूरी नहीं है। याद रखना कि तुम्हें मजबूरी का एहसास बार बार दिलाता है, ये दिलाता है, कराया जाता है। तुमसे ये बोला गया है कि अगर संगत में नहीं रहोगे तो मर जाओगे। उस संगत से आजाद होके देखो, बहुत मजा आएगा। आदत गंदी लग गई है कि घटिया लोगों से ही सही लेकिन घिरे रहो। ये हमारी आदत है कि घटिया लोगों से ही सही। बल्कि उनके संगत तो मजा आता है, कई बार ये भी देखा मैंने। नहीं, अच्छा भी लगता है ऑब्वियसली। हाँ, मतलब ऐसा नहीं क्या होता है। वो थोड़ी जबरदस्ती तुम्हारे पास रहेंगे अगर उन्हें तुमसे वही ना मिल रहा हो जो तुम्हें उनसे मिल रहा है। वो तुम्हें कबाब खिला रहे हैं तो बदले में तुम भी तो उन्हें कुछ चटा ही रहे होगे ना। वो भी तो तुम्हारे पास उन्हीं कारणों से आ रहे हैं जिन कारणों से तुम उनकी ओर जा रहे हो। तो ये तो बराबर की बात है। उनको बुला के अभी पूछो तो कहेंगे ये बड़ी कुसंगत है, इसके साथ रहता हूं या रहती हूं। तो ये दुनिया भर की गॉसिप। आचार्य जी, रिचुअल्स का क्या महत्व है हमारे जीवन में? डिसिप्लिन है रिचुअल। आमतौर पे जो परंपरा होती है जब वो बनाई जाती है तो इसलिए बनाई जाती है ताकि कोई जो अतीत का ढर्रा है वो टूटे। आपने एक रिचुअल पहले ही बना रखी है तामसी मन के चलते कि मैं तो 8 बजे उठूंगा सो के, तो फिर आएगा कोई गुरु और कहेगा कि अब मैं तुम्हें दूसरी रिचुअल देता हूं, दूसरी प्रथा परंपरा कि 5 बजे मंदिर में शंख घोष होना है।
कि 5 बजे गुरुद्वारे में मत्था टेकना है। अब उसने ये आपको एक दूसरी प्रथा दी ताकि आपके भीतर जो घटिया प्रथा पहले से चल रही थी वो तोड़ी जा सके। तो डिसिप्लिन है, अनुशासन है। समझो बात को। चूंकि हम प्रथाओं पे चलने वाले लोग हैं तो संत कहते हैं कि मैं तुम्हें अब एक सतोगुणी प्रथा दूंगा ताकि तुम तामसिक प्रथाओं से, रजोगुणी प्रथाओं से मुक्त हो सको। फिर एक मुकाम वो भी आता है जब आपको किसी प्रथा की जरूरत नहीं होती। हम उस मुकाम की बात नहीं करेंगे। हम तो वो लोग हैं जो प्रथाओं में ही घिरे हुए हैं ना। अगर तुम संतों की प्रथाओं पर नहीं चले तो तुम समाज की प्रथाओं पर चलोगे। तुम समाज की प्रथाओं से मुक्त हो सको, इसके लिए संत तुम्हें एक सात्विक धार्मिक परंपरा देता है। उस धार्मिक परंपरा का यही लक्ष्य है कि तुम उन प्रथाओं से मुक्त हो सको। अन्यथा प्रथा देने में संत की कोई रुचि नहीं। वो तो उस देश का निवासी है जहां प्रथाएं होती ही नहीं। उससे पूछो संत से कि तुम्हारे लोक में कोई प्रथा परंपरा रिवाज चलते हैं, तो कहेगा क्या बात करते हो, हम जहां हैं वहां तो मुक्त आकाश है, वहां कोई न परंपरा, न रिवाज, न कायदा, न अनुशासन, वहां कुछ नहीं। पर तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम्हारे पास कोई कायदा हो और तुम उस कायदे का जी जान से पालन करना, तोड़ मत देना। तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम अनुशासन में रहो। हर परंपरा एक अनुशासन है, उसका पालन करना बड़े अनुशासन की बात है। कंडीशनिंग तो है ही है और आप कंडीशनिंग के बिना जियोगे नहीं। तो इसीलिए आपको दी जाती है ऐसी कंडीशनिंग जो पुरानी कंडीशनिंग को तोड़ सके। ये किसने कह दिया आपसे कि कंडीशनिंग बुरी बात है? दुनिया में जो भी कुछ है याद रखिए वो 3 प्रकार का है, तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी। और नीचे के 2 गुणों को काटने के लिए ऊपर के गुण की जरूरत पड़ती है। माया 2 प्रकार की जो जाने सो खाए, एक मिलावे राम से दूजी नरक ले जाए। माया में तो तुम घिरे हुए हो, तुम वो वाली माया चुनो जो तुम्हें राम से मिला दे। तो इन बातों पर मत चलिएगा कि ऑल कंडीशनिंग इज बैड। ये अगर कोई गुरु आपसे कहता है कि नहीं नहीं सारी कंडीशनिंग बेकार है, तो फिर वो अभी गुरुत्व का कायदा नहीं जानता। वो किताबी बात कर रहा है, उसकी बात फिर व्यवहारिक नहीं है, प्रयोग में नहीं आने वाली। और अगर कोई आपसे कह रहा है कि बाहर से आया हुआ सारा अनुशासन खराब है, तो वो भी किताबी बात कर रहा है, उसको आदमी के मन का नहीं पता। बाहर से तो तुम अनुशासन ले ही रहे हो, सवाल यह है कि बाहर तुमने किससे लिया अनुशासन? रावण से लिया कि राम से लिया? तुम रावण के पास जाओगे वो भी तुम्हें एक अनुशासन देगा। वो क्या अनुशासन देगा? जाओ और रोज 2 लोगों का सर काट के लाओ, ये रावण के यहां का कायदा है। और तुम राम के यहां जाओगे, अनुशासन तो वहां भी मिलेगा और राम भी बाहरी है। जैसे रावण एक बाहरी खड़ा होकर के जीव तुम्हें दे रहा है अनुशासन, वैसे ही राम भी तो अवतार है, अवतार हुए तो जीव हुए, वो भी तो तुम्हें दे रहे हैं अनुशासन। पर राम के यहां का अनुशासन दूसरा होगा। तो इस पर मत आ जाना कि बाहर से जो भी मिलता है वो कंडीशनिंग है और व्यर्थ है, और बाहर से आई हुई सारी बातें ये तो एक्सटर्नल है, इनका तो पालन नहीं करना है ना। बंधन सब तुम्हें दुनिया ने दिए हैं और तुम्हें आजादी देने के लिए परमात्मा भी दुनिया में ही उतरेगा। तो ये मत कह देना कि दुनिया से जो मिले सब बंधन है। फिर तो तुम्हारे सामने राम आ गए और कृष्ण आ गए और अष्टावक्र और नानक और कबीर आ गए, तो तुम उन्हें भी कह दोगे कि ये भी तो दुनिया के लोग हैं, इनकी क्यों सुननी है? किसी की नहीं सुननी चाहिए। ये तो मूर्खता है कि तुमने राम और रावण दोनों को एक ही कोटि में खड़ा कर दिया, कह दिया कि दोनों की बातें कंडीशनिंग है। ऐसे नहीं करते। ये काम हुआ है और ये काम जब भी हुआ है तब बड़ी गड़बड़ हुई है। आजकल ये प्रचलन चल पड़ा है कि पीछे का जो कुछ है हम नहीं सुनते, हमारे तो भीतर ही हमारा दीपक है, हम तो अपनी सुनेंगे, तुम तो अपनी बात करो। और ये कह करके हजारों लाखों लोगों को कृष्ण से और कबीर से काट दिया गया है।
समझाने वाले हुए जो कह गए कि सारे पुराने ग्रंथ व्यर्थ हैं। ठीक है, तुम सारे पुराने ग्रंथ नहीं पढ़ रहे, तो तुम क्या पढ़ रहे हो ये भी तो देखो। अगर तुम ऐसे होते कि तुमने सारे संसारी ग्रंथ छोड़ दिए होते तो फिर ठीक है, फिर तुम कबीर की साखियां भी मत पढ़ो, फिर तुम गुरु ग्रंथ साहिब भी मत पढ़ो, फिर अष्टावक्र को मत पढ़ो। पर दुनिया में जितनी बेवकूफी है वो तो तुम पढ़े ही जा रहे हो, और तुम हवाला देके बोल रहे हो कि कृष्णमूर्ति बोल गए हैं कि नहीं नहीं नहीं, सारे ग्रंथ बेकार हैं और सारे गुरु बेकार हैं। जिसके लिए कबीर बेकार हो गए वो दुनिया में और कहीं जाकर के सर झुका देगा, क्योंकि सर तो झुक ही रहा है उसका। इस चक्कर में मत रहना कि ये सर कहीं झुकेगा नहीं, इस सर का झुकना तय है। ये तो भूल ही जाओ कि ये कहीं नहीं झुकेगा। बस तुम ये देख लो कि सही जगह कौन सी है जहां ये झुके। इसे मदिरालय में झुकाना है या देवालय में झुकाना है, ये तय कर लो। झुकेगा तो है ही। हाँ, ये हो सकता है कि तुम इतनी मूर्छा में हो कि तुम्हें पता भी ना हो कि तुम्हारा सर झुका हुआ है। तुमसे पूछा जाए, तुम कहो हमारी गणना अनुसार तो हम सर कहीं झुकाते नहीं, और हालत यह है कि अभी जो तुम्हारा 10 लाख लेके भाग जाए उसी के सामने सर झुका दोगे, और जो तुमसे बोल दे कि 5 करोड़ दूंगा वहीं सर झुका दोगे। लेकिन दावा तुम्हारा, शाब्दिक दावा यह है कि ये सर तो कहीं झुकता नहीं, तो हम कबीर के सामने भी नहीं झुकाते। जिसका सर कबीर के सामने नहीं झुका है उसका सर धन के सामने झुकेगा, बल के सामने झुकेगा, संसार के सामने झुकेगा, 50 तरीके की और चीजों के सामने झुकेगा। वहां तो झुक ही रहा है ना, तो अपना भला करो और इस सर को जाकर के बेहतर होगा कि दिवाले में देवालय में झुकाओ।